हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पिछली बार पढ़ चुके थे कि हम अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ था हमने ऑनलाइन क्लासेस का। हम पिछली बार इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर को वाइंड अप करें। आज हम पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, स्पीड डायग्राम। जिस तरह का डायग्राम पिछली बार थी इस तरह की इस बार। पिछली बार हमने देखा था फाइनल वेलोसिटी हम कैसे मूव करते हैं। इस बार हम देखेंगे हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। एक बॉडी यहाँ पे थी तो यहाँ से यहाँ तक गई, उसके बाद उसने ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। फिर जैसे ही उसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर दी तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन होती है अकॉर्डिंग टू दिस टाइम। ये वाला टाइम था उसका, ठीक है। और हमने कहा था कि जो बी डी है कंप्लीट, जो पूरा का पूरा बी डी कम्प्लीट है, हमने उसको क्या कहा था कि वो वी एफ है, ठीक है। और जो ये सी डी था ये हमने कहा था क्योंकि बिकॉज ओ ए क्या है, वी आई है, तो उसके जो बिल्कुल सामने होगा सी डी वो भी क्या होगा, वी आई ही होगा। तो आज हम टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं कैसे हम फाइंड करते हैं किसी चीज़ का। इसमें देखें सर आपको डायग्राम में दो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। एक तो आपको इसमें नज़र आ रही है एक ऊपर ट्रायंगल नज़र आ रही है आपको, और एक नीचे आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये है ओ ए सी डी रेक्टेंगल, और जो ऊपर है वो है ए बी और सी। इसलिए मैंने इन दोनों को ना अलग-अलग कर दिया, ट्रायंगल को और रेक्टेंगल को। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालने की बॉडी ने इस दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान में सफ़र किया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल को प्लस कर दूंगा, इसका मैं एरिया निकाल लेता हूँ पहले और फिर इसका एरिया निकाल लेता हूँ। दोनों का मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलें पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का बड़ा सिंपल फार्मूला होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। एक रेक्टेंगल का अगर आपने एरिया निकालना है कि ये देखें आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसका आपने एरिया निकालना है, तो आप इसके लेंथ को इसके विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा। तो इसमें देखें ये क्या है, उसका रेक्टेंगल है तो इसका एरिया निकालना हमने। तो देखें ज़रा हम क्या करेंगे, इसमें हम ओ ए, ये इसकी लेंथ है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी विड्थ वो क्या है, ओ डी। तो हमने ओ ए को मल्टीप्लाई कर दिया ओ डी के साथ। कई बच्चों के ज़हन में आ रहा होगा सर हम सी डी को भी तो कर सकते थे, सी डी और हम ए सी भी तो कर सकते थे, कि मीन्स के देखें इस तरह ना, ये मुस्ततील है, हमने किया ए ओ ए बी सी डी, सॉरी ओ ए सी डी। आपके ज़हन में ये चीज़ आ रही होगी कि सर कि हमने किया ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी, हम ओ सी मल्टीप्लाई ए सी भी तो कर सकते थे। तो जी आप सॉरी सी डी मल्टीप्लाई ए सी आप ये भी तो कर सकते थे, बिल्कुल आप ये भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपकी बुक की रिक्वायरमेंट ये है, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये किया है। अच्छा ओ ए क्या है, आपको पता है कि ओ ए क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे देखें ओ ए क्या है, वी आई है, तो हमने ओ ए की जगह क्या लगा दी, वी आई। और ओ डी क्या है, ये देखिए यहाँ पे ओ डी क्या है, टी, तो हमने इसकी जगह टी लगा दिया, तो वी आई टी हो गया ये। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने भी वही। अब ये देखें ज़रा, एक आपके पास क्या हो, रेक्टेंगल हो, इसको आप बीच में से इस तरह काट दें, इस तरह कर दें, तो देखिए आपको दो ट्रायंगल बन जाती हैं। तो मीन्स के आप अगर रेक्टेंगल को ही हाफ़ कर दें, रेक्टेंगल को आप हाफ़ कर दें तो वो क्या बन जाती है, ट्रायंगल बन जाती है। तो अगर आपने रेक्टेंगल का जिस तरह एरिया निकाला है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, अगर आप उसको हाफ़ कर दें तो वो क्या आ जाती है, ट्रायंगल आ जाती है। तो ये हाफ़ लगा दिया उसका फार्मूले का 1/2। ए सी क्या है उसका, ये देखें ये ए सी क्या है, उसकी विड्थ है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये ए सी विड्थ है उसकी, और बी सी क्या है उसका, उसकी हाइट है। तो बी सी मल्टीप्लाई ए सी, ये क्या हो गया, और उसको साथ में हाफ़ कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए सी क्या है, ए सी आप यहाँ पे देख लें, ये देखें ए सी क्या है, टाइम है, क्योंकि ओ डी टाइम है तो ए सी भी उसके ऑपोजिट है, तो ये भी टाइम होगा, तो ये भी चीज़ क्या होगी, टाइम। तो इसके बाद टाइम लगा दिया। और बी सी क्या है, बी सी हमारे पास ये देखें, अब ज़रा बी सी निकाल लेते, ये ज़रा बी सी जो सा है ये क्या है असल में, वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। तो आप इसके नीचे ये देखें ये क्या थी, स्लोप थी,
ए था, असल में ये ए टी बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई के, ए टी बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई के। कैसे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर आपने क्या निकाल, ये आप इस चीज़ को, ये प्लस में है वी आई, इस तरह के माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो वी एफ माइनस वी आई किसके क्यों आ जाएगा, ए टी के। ये ज़रा यहाँ पे गंदी बच गया इसका, तो आप ज़रा याद रखिएगा वी एफ माइनस वी आई किसके बराबर होता है, ए टी के बराबर होता है वो, वी एफ माइनस वी आई किसके बराबर होता है, ए टी के। तो हमने बी सी किया था वी एफ माइनस वी आई, तो वो किसके इक्वल है, ए टी के, तो हमने ए टी लगा दी यहाँ पे। अब वो फार्मूला जो हमने ये टोटल डिस्टेंस का किया है उसके हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ये देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या आया है, वी आई टी, तो वी आई टी लगा दिया, आगे प्लस का साइन, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या है हमारे पास, ये देखें ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमने आगे वो लिख दिया। तो अब बीच में से आगे चाहे मल्टीप्लाई का साइन खत्म कर देंगे, दो रकमों के दरमियान जब कोई साइन नहीं होता तो मतलब कि वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या आ गया, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर। तो ये थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें हम पूरा का पूरा डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं हम। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें देखें आपने कहा कि ना सर ये आपने इसमें डिस्टेंस देखना है, आपको ना इसके लिए पहले एवरेज निकालना आना चाहिए। व्हाट इज़ एवरेज, एवरेज किस तरह निकालते हैं हम। एवरेज होता है आपके पास ना, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें आपके पास तीन आपने एक ही एक्सपेरिमेंट को 3 बार किया। ठीक है, तो आपके पास पहली बार उसका रिज़ल्ट आया 3, फिर आपका उसका रिज़ल्ट आया 4, फिर आपका रिज़ल्ट आ गया 6 कर दें चलें। ठीक है, तो आप अब डिसाइड नहीं कर पा रहे यार इनमें से कौन सा रिज़ल्ट मेरा सही है, तो आप क्या करेंगे, आप इनके लिए लेंगे एवरेज। एवरेज के साथ लेते हैं जो आपके पास जो भी रिज़ल्ट आते हैं उन सबको आप प्लस कर देती हैं, प्लस कर देते हैं आप 3 + 4 + 6 है, और जितनी वो रकमें उन पे आप डिवाइड कर देते हैं। तो मीन्स कि ये कितनी रकमें हैं, एक कितने एक्सपेरिमेंट है, 2 और 3, तो 3 भी आपने डिवाइड कर दिया। तो ये इसको आप सोल्व कर देंगे तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। हम चाहते हैं टोटल एरिया निकालें, ये ओ टोटल एरिया जो है ये ओ, बोटी पहले हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हम एरिया निकालना चाह रहे हैं ओ ए बी से लेके डी तक, हम चाहते हैं पूरा का पूरा हम क्या निकालें, एरिया निकालें। तो उसके लिए इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, उसमें आपको पता है वी एफ होगा और वी आई होगा। ठीक है, तो वी आई क्या है हमारे पास, ओ ए, और वी एफ क्या हमारे पास, बी डी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें इन दोनों को प्लस कर दिया, ओ ए प्लस बी डी। ठीक है, और हमने इसको कितनी रकमें हैं, ये 2 रकमें है ना, तो हमने इसको 2 पे डिवाइड कर दिया। आप सोच रहे हैं सर जी आया इस तरह, तो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ, हमने स्पीड के फॉर्मूले में पढ़े थे, एस इज इक्वल टू वी टी, आपको शायद याद हो, एस इज इक्वल टू, ये आपकी बुक में नहीं है, बुक से आउट ऑफ आ गया बात, तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ आया कैसे है। तो एस इज इक्वल टू वी टी था फार्मूला, तो वी हमने क्या ले लेनी है, एवरेज ले लेनी है, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, एवरेज है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो एवरेज है उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, ओ ए प्लस बी डी ओवर 2, ये हमने उसका एवरेज ले लिया। आगे क्या है, टी है, तो टी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसमें होता है हमारे पास टी ओ डी, तो हमने क्या लगा दिया उसकी जगह ओ डी लगा दिया। ठीक है, तो ये इस तरह इस फार्मूले से चीज़ ड्राइव होती है, एस इक्वल टू वी टी के फार्मूले से वी हमारे पास एवरेज में था, तो हमने ओ ए प्लस बी डी ओवर 2 कर लिया, और टी क्योंकि इक्वेशन में किस में होता है, ओ डी में, तो हमने इसी का ओ डी लगा दिया। अच्छा ये 2 इधर क्या हो रहा था, डिवाइड, तो इधर आई क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 2s बन जाएगा, ओ ए प्लस बी डी और ओ डी वैसे ही आ गया। अच्छा मैं चाहता हूँ कि मैं ना ओ डी को ना रिमूव करूँ यहाँ से, मैं एक्सप्रेशन लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक्सप्रेशन लाना चाह रहा हूँ, एक्सप्रेशन किसके बराबर है, हमें पता है कि एक्सप्रेशन बराबर होता है इक्वेशन के मुताबिक वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है, अच्छा अब वी एफ माइनस वी आई मैंने आपको पिछली बार बताया था कि क्या होता है, ये बी सी था हमारे पास, ये हमारे पास क्या था, बी सी था, और टी हमारे पास क्या होता है, ओ डी होता है, तो मीन्स कि हम ये ओ डी लिख देंगे। तो मीन्स कि मैं अगर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूँ बी सी और ओ डी को, तो इस मैथमेटिकली इस सवाल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब मैंने इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में दोनों तरफ 2s मल्टीप्लाई कर दिया BC ओवर OD से, और यहाँ पे भी ये पूरी रकम मैंने पहले वैसे लिख दी और मल्टीप्लाई कर दिया BC ओवर OD से। तो ये OD इस OD से कैंसिल हो गया, ठीक है। 2s और BC ओवर OD वैसे ही आ गया, OA प्लस BD और मल्टीप्लाई BC आ गया। BC ओवर OD के हमारे पास क्या है, ये मैंने अभी आपको देखें यहाँ पे BC ओवर OD हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे इक्वल है A के एक्सेलरेशन के। तो हमने सीधा क्या लगा दिया, एक्सेलरेशन। OA क्या होता है, पिछले हमने किया हुआ फर्स्ट इक्वेशन मोशन में, यहाँ पे भी देख लें OA हमारे पास क्या है, ये देखें ये वाला OA। OA क्या है, VI है हमारे पास, ठीक है। तो VI लगा दिया, आगे प्लस था तो प्लस लगा दिया, और BD हमारे पास क्या है, ये देखें ये पूरा BD है हमारे पास क्या होता है VF, तो इसकी हमने VF लगा दिया। और BC किसके इक्वल है, ये देखिए यहाँ से BC यहाँ से किसके इक्वल था, ये किसके हमने लगा था VF माइनस VI के, तो इसके हमने क्या लगा दिया VF माइनस VI। तो आगे आपने मैथ में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी वो इक्वल होता है A स्केयर माइनस B स्केयर। ये आपका मैथ का फार्मूला ये वाला है, A का स्केयर माइनस B का स्केयर इज इक्वल टू A प्लस बी और A माइनस बी। तो यहाँ पे देखें ये एक साइड बनी है A प्लस बी और A माइनस बी वाली, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ठीक है। तो इसकी हमने क्या लगा दिया A स्केयर माइनस B स्केयर। तो 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी एस स्केयर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इनको आपने याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही थर्ड वाली होती है जो अक्सर पेपर में आ जाती है। तो ठीक है, इनको आप लाजमी इनको बार बार करें, इनको लिखें और डायग्राम को लाजमी करेक्ट करें अपनी। बार बार बच्चे अपने डायग्राम को गलत कर देते हैं, ठीक है। तो हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़, ये देखें अब हम मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़। इसमें आप देखेंगे ये एक मीनार, ठीक है। गलीलियो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ना ऑब्जर्व किया, टू नोटिस किया उसने कि अगर आप किसी भी दो बॉडी को फॉल करें, मैं आपको कहूँ कि ना आप ना एक आपके पास ब्रिक है, ईंट है, ठीक है, और एक आपके पास शोपरन है या रेज़र है, ठीक है। आप इन दोनों को एट अ टाइम फेंकें, तो मुझे बताएं कि ज़मीन पर सबसे पहली चीज़ कौन सी पहुंचेगी, ईंट पहुंचेगी या फिर जो रेज़र है वो पहुंचेगा। आपके ज़हन में आ रहा होगा सर जी ईंट भारी होती है, तो डेफिनेटली बात है ईंट पहुंचेगी, ठीक है। ब्रिक पहुंचेगी पहले, रेज़र नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसका मास लो होता है। तो बेटा आपकी बात बिल्कुल ही गलत है। दोनों ज़मीन पे एट अ टाइम पहुंचेंगे, उनके मास के ऊपर कोई भी ये चीज़ डिपेंड नहीं करती। बेशक आप ये घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप कोई भी दो ऐसी चीज़ें ले लें जिनका मास अनबैलेंस्ड हो, आप उनको एट अ टाइम अपने हाथ से रिलीज़ करें, आप देखेंगे वो दोनों एट अ टाइम ज़मीन के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, ठीक है। तो ये गलीलियो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ये नोटिस किया था कि अगर हम किसी, उसने ना इस मीनार के ऊपर चढ़ के दो चीज़ें फेंकी थी जिनके मासेस डिफरेंट थे, ठीक है। एक ये था और एक इस तरह का मास होगा, उसने वो नीचे फेंके, उसने ऑब्जर्व किया कि दोनों मास थे ना वो नीचे ज़मीन पे एट अ टाइम जाकर स्ट्राइक हो गए, ठीक है। तो उसने कहा कि इनको ग्रेविटी, उसने सोचा होगा कि कोई ना कोई ग्रेविटी है जिनको खींच रही है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहे। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के मतलब उसने एक मोशन बनाई कि गलीलियो ने कहा कि डेट हैज़ सेम एक्सेलरेशन, वो सेम एक्सेलरेशन नीचे जा रही हैं, वो जो इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस, वो जो उनके मास पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि मासेस तो अनइक्वल है, ठीक है। तो ही ड्रॉप्ड वेरियस ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स उसने डिफरेंट मासेस के फेंके और उसने लर्न किया टावर ऑफ पीसा से, इसको हम टावर ऑफ पीसा कहते हैं, ठीक है। तो ही फाउंड दैट देम रीच द ग्राउंड, उसने देखा सारे के सारे ज़मीन पर एक ही टाइम में पहुँचे, उनके टाइम में कोई फ़र्क नहीं था। उसने नाम दिया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग, के अगर कोई एक्सेलरेशन फ्रीली फॉलिंग में आ रहा है ना, एक एक्सेलरेशन होता है कि चेंज इन वेलोसिटी होती है। अब इसमें देखें जब एक बॉडी को ऊपर से नीचे रिलीज़ कर देंगे तो उसके दौरान उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, तो मीन्स कि उसमें एक्सेलरेशन डेफिनेटली बाधा प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में उसकी स्पीड स्लो होगी, आस्ते आस्ते उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जब स्पीड बढ़ती जा रही है तो वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर वो अंडर द ग्रेविटी है तब हम उसको कह देंगे वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। इसको हम एक ही जगह जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सरफेस पे इसकी वैल्यू जो है वो आप याद रखें 10 ms-2 होती है। ms-2 तो एक्सेलरेशन का यूनिट है ना,
तो 10 इसकी वैल्यू आपने ज़बानी याद रखनी है। जी की वैल्यू क्या होती है 10, ये न्यूमेरिकल में हमने बार बार जी की वैल्यू लगाते रहना है। तो जी जब भी कभी आ जाए तो आप उसकी हमेशा क्या लगा सकते हैं 10 लगा सकते हैं, 10 वैल्यू उसकी लगा सकते हैं। तो जब अच्छा एक बात याद रखें, जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही होगी, जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी तब एक्सेलरेशन उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा। जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी तब उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। नीचे से नीचे आते हुए वो पॉजिटिव होती है और नीचे से ऊपर जाते हुए वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसका। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। ये इसकी डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ मैंने इसमें डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, और इसका टेस्ट आपका इसी हफ्ते में कंडक्ट हो जाएगा। और जो सवाल मैंने करवा दिए हैं, जो मैंने क्वेश्चन आपको लॉन्ग करवाए हैं, उनको आप याद रखें। और इस चैप्टर ये चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके जो आपके क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, वो आपको जो ब्राइट फ्यूचर स्कूल के प्लेटफॉर्म से आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसमें से आप देखें, उनको याद करें अच्छी तरीके से, ताकि आपको पेपर्स के दौरान कोई भी मुश्किलात का सामना ना हो। ठीक है, वर्क हार्ड एंड डू योर वर्क रेगुलरली, और घर में रहें और महफूज रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।